आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शनिवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज रात 12:58 तक रहेगी। आज दोपहर 2:32 तक ब्रह्म योग रहेगा। यदि कोई शांतिदायक कार्य करना हो तो ये योग अति उत्तम है, और यदि किसी का झगड़ा आदि सुलझाना हो तो ये योग सफलता प्रदान करता है। साथ ही आज रात 11:21 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मृगशिरा 5वां नक्षत्र है। मृगशिरा का अर्थ है हिरण का सिर। इसी के आधार पर मृगशिरा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी हिरण के सिर को ही माना जाता है। मृगशिरा नक्षत्र व्यक्ति की चंचल, कोमल, सौम्य और कल्पनाशील स्वभाव की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। साथ ही इस नक्षत्र का संबंध खैर के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज खैर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा ब्रह्मयोग और मृगशिरा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे बुध के वक्री गोचर की। आप जानते हैं कि कल हमने चर्चा की थी कि बुध मकर राशि में वक्री हो रहे हैं, लिहाजा आज हम बुध के वक्री गोचर की चर्चा करेंगे। याद दिला दूं कि बीते हुए कल यानी कि 14 जनवरी की शाम 5:13 पर बुध मकर राशि में वक्री हो चुके हैं और 4 फरवरी की सुबह 9:40 तक मकर राशि में ही वक्र गति से गोचर करते रहेंगे। बुध के इस वक्री गोचर को समझने के लिए आपको मार्गी और वक्री का अर्थ समझना चाहिए। हम आपको बार बार बताते हैं कि हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह एक दूसरे से लाखों किलोमीटर दूर हैं और सभी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। सबके अपने अपने परिक्रमा पथ हैं। सबकी तरह पृथ्वी का भी अपना परिक्रमा पथ है और वो भी सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। कभी कभी पृथ्वी किसी धीमे चल रहे ग्रह के बगल से तेजी से गुजरती है तो धीमे चल रहा ग्रह पीछे छूटता जाता है, जैसे वो उल्टी दिशा में जा रहा हो। आप सबने अनुभव किया होगा कि अगर एक धीमे चल रही रेलगाड़ी के बगल से दूसरी रेलगाड़ी तेजी से गुजरे तो धीमी वाली रेलगाड़ी पीछे जाती हुई लगती है, जबकि वास्तव में वो भी उसी दिशा में जा रही है जिधर दूसरी जा रही होती है, लेकिन आभास होता है कि वो पीछे जा रही है। ठीक वही बात ग्रहों और पृथ्वी के बीच घटित होती है। इसी को वक्री या मार्गी कहते हैं। जब उल्टा चलता हो तो वक्री और जब सीधा चले तो मार्गी। यहाँ एक बात बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं तथा राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। बाकी 5 ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष अपनी गति के कारण कभी मार्गी तो कभी वक्री होते रहते हैं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार बुध ज्योतिष विद्या, शिल्प, कंप्यूटर, वाणिज्य इनके स्वामी हैं। चतुर्थ और दशम स्थान के कारक हैं। ये बुद्धि और वाणी के देवता। इनका सीधा प्रभाव दिमाग से मेहनत करने वाले कार्यों पर पड़ता है और शरीर में मुख्य रूप से गले और कंधों पर इसका प्रभाव रहता है। तो ये थी चर्चा बुध के वक्री की। और अब बात करते हैं वक्री बुध के मकर राशि में प्रवेश से विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही इस दौरान नेगेटिव सिचुएशन से बचने के लिए और पॉजिटिव सिचुएशन का लाभ पाने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध का वक्री गोचर आपके 10th हाउस में हुआ। बुध के इस गोचर से आपको करियर में सफलता मिलेगी, साथ ही आपके पिता की भी तरक्की होगी। नई चीज़ों को सीखने का मन करेगा। शस्त्र आदि से जुड़े शस्त्र आदि के काम से जुड़े लोगों को विशेष फायदा होगा। साथ ही किसी की मदद का गलत फायदा ना उठाएं। शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए इस दौरान बाहर का खाना पीना अवॉइड करें। वृष राशि वालों, बुध का वक्री गोचर आपके 9वें स्थान पर हुआ है। बुध के इस गोचर से आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आर्थिक लाभ के साथ ही आयु में भी वृद्धि होगी। साथ ही आपकी सेहत अच्छी रहेगी। शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 4 फरवरी तक लोहे की लाल रंग की गोली अपने पास रखें। और मिथुन राशि वालों, बुध का वक्री गोचर आपके 8वें स्थान पर हुआ है। ये स्थान आयु से संबंध रखता है। बुध के इस गोचर से शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको इस दौरान मकान भी बदलना पड़ सकता है। अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 4 फरवरी तक मिट्टी के बर्तन में पिसी हुई शक्कर शहद या बिराने में दबा दें। कर्क राशि वालों, बुध का वक्री गोचर आपके 7वें स्थान पर हुआ है। बुध के इस गोचर से आपको जीवन साथी से वाद विवाद की संभावना है। जो लोग दस्तकारी के काम से जुड़े हैं उन्हें लाभ और हानि दोनों होने की संभावना है। चूक जाएंगे तो हानि हो जाएगी। लाभ कमाना है तो प्रयास करना पड़ेगा। साथ ही अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा या केस चल रहा है तो 4 फरवरी तक उसकी दलीलें
सावधानी से देने की आवश्यकता है। शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अपनी बहन या बुआ को हरे रंग की कोई चीज गिफ्ट करें। सिंह राशि वालों, बुध का वक्री गोचर आपके छठे स्थान पर हुआ है। बुध के इस गोचर से आपका दिल बड़ा हो जाएगा, मतलब बड़े दिल वाले हो जाएंगे। आप दूसरों की मदद करेंगे, कोई भी काम धैर्य से करने पर सफलता मिलेगी और साथ ही धन लाभ भी होगा। साथ ही बुध का ये गोचर आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएगा। शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जाते समय किसी छोटी कन्या को फूल गिफ्ट करें। कन्या राशि वालों, बुध का वक्री गोचर आपके 5वें स्थान पर हुआ है। बुध के इस गोचर से आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, किसी भी कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। वहीं जिनके पहले से बच्चे हैं उनके बच्चों की तरक्की होगी और जीवन में भरपूर रोमांस मिलेगा। शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए लाल गाय की सेवा करें। स्वयं का और संतान का भाग्य उत्तम होगा। तुला राशि वालों, बुध का वक्री गोचर आपके चौथे स्थान पर हुआ है। बुध का यह गोचर आपके साथ साथ दूसरों के लिए भी शुभ होगा। आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलेगा, लेकिन इस बीच अपनी माता के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की जरूरत है। शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए 4 फरवरी तक केसर का तिलक मस्तक पर लगाएं। वृश्चिक राशि वालों, बुध का वक्री गोचर आपके तीसरे स्थान पर हुआ है। बुध का ये गोचर आपकी आयु में वृद्धि करेगा और दूसरों के साथ आपके अच्छे संबंध बनाएगा। 4 फरवरी तक आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको मौके मिलेंगे। आप और आपके भाई बहनों को मेहनत के अनुसार लाभ मिलेगा। शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए रात को फिटकरी के नमकीन पानी में हरे मूंग भिगोकर रख दें और सुबह उठकर पशुओं को खिला दें। धनु राशि वालों, बुध का वक्री गोचर आपके दूसरे स्थान पर हुआ। बुध के इस गोचर से आपके धनकोष में वृद्धि होगी। साथ ही आपके परिवार वालों के लिए भी ये फायदेमंद होगा। आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी और माता का सुख मिलेगा। शत्रुओं पर विजय पाने में कामयाब होंगे। लिहाजा इस वक्री गोचर का शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अगर पहन सकते हैं तो नाक में चांदी पहने, वरना मिट्टी का खाली घड़ा ढक्कन लगाकर पानी में बहा दें। मकर राशि वालों, वक्री बुध का गोचर आपके पहले स्थान पर यानी लग्न स्थान पर हुआ है। लग्न स्थान पर बुध के इस गोचर से आपको धन की प्राप्ति होगी। साथ ही प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और संतान पक्ष को न्यायालय से लाभ मिलेगा। शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए अपने किसी भी काम को करने से पहले उसकी दिशा सूची तैयार कर लें, ताकि बाद में आपका ध्यान न भटके। कुंभ राशि वालों, बुध का वक्री गोचर आपके 12वें स्थान पर हुआ है। बुध का ये गोचर आपको शैया सुख दिलाएगा। समाज में आपका और आपके परिवार का मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन 4 फरवरी तक आपको अपने पैसे को संभाल कर रखने की जरूरत है। अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए भगवान गणेश की उपासना करें और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। मीन राशि वालों, बुध का वक्री गोचर आपके 11वें स्थान पर हुआ है। बुध के इस गोचर से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। साथ ही ये आपकी संतान की तरक्की कराएगा। इस दौरान आपको कुछ नया हुनर सीखने का मौका मिलेगा, इसलिए समय की कीमत को पहचान कर ही आगे बढ़ें। शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए तांबे का पैसा गले में धारण करें। तो ये थी चर्चा आज ब्रह्मयोग, मृगशिरा नक्षत्र और बुध के मकर राशि में वक्री गोचर की। बुध के इस वक्री गोचर का विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा अगर अशुभ फल है तो उससे बचने के लिए और शुभ फल है उसको सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, ये हमने आपको सब बताया। उम्मीद है कि आप इसका फायदा जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।